हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज का पेपर आप लोगों को कैसा हुआ आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। लगातार कैसे पेपर्स हो रहे हैं आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक ज़रूर दे दिया करो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे कार्य शिक्षा, गांधी जी की नई तालीम एवं सामुदायिक भागीदारी, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम है, आप कितनी कॉपी लिख के आ रहे हो, ऐसा तो नहीं कोई क्वेश्चन छोड़ रहे हो आप लोग, ठीक है, या पेजेस कितने छोड़ के आ रहे हो, वो सब लोग आप लोग कमेंट करके बताते रहा करें, है ना। तो हम ज़्यादा टाइम न ले तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं। और जो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ठीक है, तो बस आपको यही क्वेश्चंस करने हैं। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। सारा का सारा पेपर यहीं से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो कि मैंने नोट्स में भी सब बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है और बहुत ईजी लैंग्वेज में नोट्स में मैंने दे रखा है, राइट है। तो जहाँ से भी आप तैयार करें, जैसे भी आप तैयार करिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा जो आता है इसमें लॉन्ग प्लस शॉर्ट। देखिए, जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। 2 नंबर में जैसे कार्य की परिभाषा पूछते तो वेरी शॉर्ट में भी हो जाएगा, है ना। लेकिन आप लोगों को पूरा तैयार करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे कार्य के अर्थ तथा संप्रत्यय की विस्तृत व्याख्या कीजिए। कार्य समुदाय के आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 5 या 6 इसमें मैं लॉन्ग में लाया हूँ, 4 या 5 लगभग शॉर्ट में लाया हूँ, ठीक है। बस इतने में पूरा खेल समाप्त हो गया है, राइट है। और यहीं से आपको पेपर में देखने को मिलेगा, राइट है। आपको टाइम मिला तो मैं मैराथन ही डाल दूंगा, राइट है। और सारी की चीज़ें आप लोगों को आसानी से समझ में आए। टाइम मिला तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो अपलोड ही हो, क्योंकि ठीक है। कार्य शिक्षा, वर्क एजुकेशन, तो वर्क एजुकेशन और इसके मैंने वेरी शॉर्ट्स करवा रखे हैं। जितने भी साल के थे प्रीवियस, वो सारे के सारे मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। वीडियो आप लोगों को टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। अदरवाइज प्लेलिस्ट जो बीएड सेकेंडरी के नाम से बनी हुई, आप उसे देख लीजिएगा। इसके बाद में आपका जो है काहे का पेपर है, वो आपका 401 का होगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। वो आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत कम आ रहा होगा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा है तो उसमें जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, सिर्फ आपको वो तैयार करना है। उसके अलावा आपको कोई तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा पेपर वहीं से देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। और वो मैं इसलिए आप लोगों को समझा दूंगा क्योंकि वो पेपर ही थोड़ा अलग सा रहता है ना, ऊपर से लोगों के निकलता है। बट मैं समझा दूंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बिलीव रखना, विश्वास रखना, और जो भी कराऊंगा बस आप उतना केवल करते रहिए, ठीक है। और पेपर कैसा हुआ ये कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताते रहा करें। कार्य शिक्षा, वर्क एजुकेशन, तो अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य उसके और महत्व में इस पर आप लोग सामाजिक और आर्थिक और समाज शास्त्री मतलब पैडालॉजिकल जो है ये महत्व अच्छे तरीके से तैयार कर लिया, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग में क्वेश्चन आपका उठा देगा, है ना। जैसे कार्य से आप क्या समझते हैं, सामाजिक और आर्थिक जो है मतलब इनके जो महत्व है उसकी विवेचना कीजिए। ऐसे आपसे क्वेश्चन रख दिया तो अगर ऐसे पूछता है तब भी अर्थ परिभाषा आप लोगों को तो लिखना ही होगा, वो चीज़ है ना। तो कैसे भी पूछे, बट आपको पूरे अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है। जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं नोट्स ले सकते हैं। नोट्स का प्राइस मैंने बहुत कम रखा। ये मत समझना कि मैं नोट्स ले रहा हूँ, नोट्स में बाकायदा बहुत ईजी। और आपकी सारी फाइल्स की बात करें तो चाहे आपकी ईपीसी फाइल्स हो, चाहे आपके असाइनमेंट फाइल हो, चाहे आपके लेसन प्लान हो, चाहे आपकी मतलब ईपीसी फाइल्स, लेसन प्लान, टीचर डायरी, एक्शन रिसर्च, पोर्टफोलियो, सारी फाइल्स आप लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप लोग उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा तो उससे कोई फायदा नहीं होता, बट आप लोगों का बहुत ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। तो उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपकी बीएड से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी रहती है तो उसके लिए मैं कमेंट खोल रखा हूँ, आप किसी भी वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हो, राइट। अदरवाइज टेलीग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। जो बच्चे पैड नोट्स लिए वो व्हाट्सअप पे भी पूछ सकते हैं। जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में अनुभवजन्य सिद्धांत, 100% क्वेश्चन, मतलब जो 5-6 लाए हो तो वो तो 5-6 आएंगे ही, आप लोग समझ लीजिए। तो अनुभवजन्य मतलब एक्सपेरिमेंटल जो लर्निंग है वो, उसके संप्रत्यय, अर्थ, आवश्यकता, महत्व एवं क्रियान्वयन, ठीक है, उसका देख लीजिएगा। शिक्षण मतलब शिक्षक शिक्षा में नई तालीम एवं अनुभवजन्य सिद्धांत द्वारा सामुदायिक सहभागिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, ये अच्छे यार बहुत ईजी है ये भाई साहब, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बस मैंने बताया ना, टाइम मिला तो मैं इसकी मैराथन करा दूंगा, आपको सब अच्छे से समझ। कोई ज़रूरी नहीं कराऊँ, लेकिन टाइम देखता हूँ, जैसा भी होगा वैसा आप लोग, ठीक है। बट आप लोग इंतजार मत करना, राइट है। नई तालीम, कार्य शिक्षा, अनुभवजन्य अधिगम एवं सामुदायिक सहभागिता की एनसीएफ 2005 का आरटीए 2009 के अनुसार सामुदायिक प्रासंगिकता की क्या है आप लोगों को चर्चा करना है। उसके बाद में यूनिट 3 की अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने लिख दिया यूनिट 3 आप लोगों को पूरी तैयार करनी, क्योंकि वहाँ पे लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट कुछ वो वाला चीज़ ना, तो उसे आप अच्छे तरीके से, क्योंकि इस बार इस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो यूनिट में आप लोगों को 3 पूरी तैयार करना। उसके बाद में अगर हम ये बात करें, हमारा ये क्वेश्चन आता है गांधी जी के नई तालीम के प्रतिमान की विस्तृत व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने
को मतलब जोड़ना क्यों आवश्यक है, सामुदायिक सेवाओं के शिक्षा तथा समुदाय पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो आप लोगों का ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 6 क्वेश्चन आप लोगों के शॉर्ट में लिखा प्लस 1 यूनिट मैंने आप लोगों को दे दी, यूनिट 3 जो कि आपको पूरी तैयार करनी है। उसके बाद में हम लोग आते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो शॉर्ट देखिए लॉन्ग वाले शॉर्ट में भी हो सकते हैं। शॉर्ट मैंने आपको बताया ना, जैसे कार्य पूछा तो वो आपको वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। वेरी शॉर्ट में ऐसे जैसे कार्य की गोल परिभाषा पूछ ले, 2 महत्व पूछ ले, तो वो इस प्रकार से उस पर डिपेंड करता है वो क्वेश्चन कैसा। बट जो मैंने बता दिया आपने उतना तैयार कर लिया तो फिर आप मतलब निश्चिंत रहो। ठीक है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा और सारा यहीं से एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो श्रम का महत्व मैंने आप लोगों को बताया, तो इसे देख लीजिएगा। और उसके बाद में आपका प्रसन्नता के साथ कार्य क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो ये देख लेना यार, इसमें भी ये सब कोई तैयार याद करने वाला सब्जेक्ट ही नहीं है आप लोगों का। ठीक है, सबसे ईजी है यार, इसमें कुछ है ही नहीं। शिक्षा पर गांधी जी के विचारों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। नई तालीम, ठीक है, ये हो गया आपका नई तालीम, उसमें हो गया बेसिक। देखिए नई तालीम मैंने आप लोगों को बताई थी, लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाता है। तो नई तालीम आपसे पूछे या बेसिक शिक्षा पूछे या बुनियादी शिक्षा पूछे, ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ भी ये अगर पूछता है तो आप समझ जाना ये वाली चीज़ है। ठीक है, गांधी जी, ठीक है, तो ये नई तालीम पूछा। विशेषताएं, इसके महत्व वगैरह ये देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में आप रचनात्मकवाद। ठीक है, रचनात्मकवाद मतलब ये आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप लोग देखते होंगे तो सेकेंड ईयर में मतलब है ही, तो बहुत ज़्यादा यहाँ से आपसे वो किया जाता है। तो ये तो कंफर्म आएगा क्वेश्चन। ये क्या जितने बता रहा हूँ उस सारे के सारे समझिए, इतने कम क्वेश्चंस लाए हूँ आप लोगों के लिए, बस आप लोग फीडबैक अपना ज़रूर दे दिया करो, है ना। वीडियो कैसे लगती है वो भी कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, पाउलो फेरो का शैक्षिक योगदान, राइट है, तो देखिए पाउलो फेरो का शैक्षिक योगदान ये देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद में नई तालीम के मानवतावादी दृष्टिकोण। ठीक है, दृष्टिकोण या उपागम वो एक ही बात होती है, अप्रोच इंग्लिश में याद रखिएगा। ठीक है, तो उस पर आप लोगों को एक टिप्पणी लिखनी है, नई तालीम के लिए क्षेत्र व्यस्तता क्यों आवश्यक है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो मतलब 5-6 आपके शॉर्ट में मैंने दिए हैं और 5 और 6 आप लोगों के लगभग मैंने लॉन्ग में दिए हैं। इतने में आपको पूरा पेपर देखने को मिल जाएगा, राइट है। तो इतने कम क्वेश्चन थे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो चैनल पे नए होना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिस आप लोगों तक पहुंच सके, आप लोगों को मिल सके। और अगर आपकी कोई क्वेरी तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इसलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट है। और आप लोग तैयारी करते रहिए अच्छे तरीके से। और अगला जो पेपर है उसकी मैं बहुत जल्दी वीडियो आप लोगों को मतलब जैसे ही इसका पेपर मतलब समाप्त होगा तुरंत ही आपको उसकी वीडियो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग एक्टिव रहिएगा टेलीग्राम पे, राइट है। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।